फिर आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हमारे प्रीमियम चार्टिंग स्कैनर के बारे में, जिसका नाम है हॉकी पैटर्न। इसका हॉकी पैटर्न नाम क्यों रखा है वो मैं आपको बताऊंगा अपकमिंग स्लाइड्स में। उसके बाद जो ये पैटर्न होता है दोस्तों, ये इंट्राडे पे लाइव मार्केट अलर्ट निकाल कर देता है। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लॉजिक, स्टॉप लॉस, टारगेट, सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे। दोस्तों लॉजिक में आपको क्विकली बता देता हूँ, इसकी जो फर्स्ट 5 मिनट की जो ओपनिंग होती है वो प्रीवियस डे के हाई के ऊपर की तरफ होगी। उसके बाद दोस्तों सेकंड कैंडल्स ऑनवर्ड्स ये अपना डाउन ट्रेंड की तरफ स्विंग ट्रेड दिखाएगा। उसके बाद जो मैजिकल कैंडल रहेगी वो अपने फर्स्ट 5 मिनट के हाई का ब्रेकआउट करते हुए है जो ऊपर की तरफ जाएगी, वहाँ पे हम लोगों को अलर्ट आएगा। और उसके बाद काफ़ी कुछ मैंने मास्टर कंडीशन लगा रखी दोस्तों स्क्रीनर पे, मैं आपको रन करता हूँ और क्विकली इसकी बैक टेस्टिंग, तो ऑनेस्ट बैक टेस्टिंग दिखाऊंगा दोस्तों। पूरे 1 वीक 2 वीक जितने भी आएगा, जितना मेरे पास टाइम परमिट करेगा उसके अकॉर्डिंग मैं आपको सारी बैक टेस्टिंग ट्रांसपेरेंटली, इवन मैं आपके सामने एक्सेल शीट एक्सपोर्ट करके दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में। तो सबसे पहले देख लेते क्विकली, पहला एक स्टॉक आया है। जब हम 2 दिन सेलेक्ट करते हैं तो आज वीकेंड है इसलिए मैं 2 दिन सेलेक्ट किया है, तो एक ही दिन कंसिडर करा जा रहा है इसमें। तो यहाँ पे 21 तारीख को 11:30 बजे दोस्तों एग्जैक्ट 11:30 पे, कोई डिले नहीं होता है दोस्तों इसमें, क्योंकि प्राइस एक्शन बेस्ड स्क्रीनर इनमें कोई डिले नहीं होता है। 21 तारीख को 11:30 बजे के आसपास यहाँ पर हमको अलर्ट आता है। तो हम देखते हैं क्या होता है दोस्तों। यहाँ पर 21 तारीख 21 यहाँ पर मैं सबसे पहले लगा लेता हूँ और 11:30 इसके स्टॉप लॉस की बात कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे क्विकली पहले हम देख लेते हैं हॉकी पैटर्न बना कर। यहाँ पर बिल्कुल हॉकी पैटर्न यहाँ पर हम लोगों को दिख रहा है। अब टाइमिंग क्या था वह 11:30 कहाँ पर हो रहा है, इस वाले मोमेंट पे कहीं पे 11:30 आसपास हो रहा है। 11:30 ही था, ठीक है 11:30 इधर कहीं ये वाली कैंडल पे 11:30 हो रहा है। अब इसके स्टॉप लॉस की क्विकली बात कर लेते, फिर हम आगे देखेंगे। जो हॉकी का जो बॉटम है ये इसका दोस्तों यहाँ पे स्टॉप लॉस है। बिल्कुल स्टॉप लॉस के बाद फिर से ऊपर जाएगा, जैसा मैंने बोला जो कंडीशन में लगाई थी क्या वो फुलफिल हुई। पहली कंडीशन, ओपनिंग शुड बी ग्रेटर देन प्रीवियस हाई, तो ये रहा प्रीवियस हाई यहाँ पर, ठीक है ये प्रीवियस हाई है यहाँ पर। ओपनिंग कहाँ पर हुई, ओपनिंग इसकी ग्रेटर देन प्रीवियस हाई, यस पहली कंडीशन फुलफिल हुई। दूसरा, स्टार्ट डाउन ट्रेंड, उसके बाद इसने यहाँ से बैक टू बैक रेड कैंडल बनाया, डाउन ट्रेंड पकड़ा। उसके बाद कंडीशन मैजिकल जो कैंडल है, यानी कि जिस कैंडल पे हमको अलर्ट आएगा, जिस कैंडल पे हम लोग एंट्री लेंगे, वो कैंडल होगी लेटेस्ट 5 मिनट्स की क्लोजिंग होगी फर्स्ट 5 मिनट के हाई पे। तो ये जो लेटेस्ट वाली थी इसकी क्लोजिंग आप देख सकते हो दोस्तों, फर्स्ट 5 मिनट के हाई के ऊपर की तरफ क्लोजिंग हुई है। और मास्टर कंडीशन दोस्तों बहुत सारी जो कि होती है हमारी, वो सारी मैंने यहाँ पे लगाई हैं। तो इस तरह से यहाँ पर पहला स्टॉक हमको निकाल कर दिया और टारगेट दोस्तों आराम से 1% हम लोग इसमें मान सकते हैं। यहाँ पे इसने हमको निकाल के दिया 1.5% के आसपास। एक बैक टू बैक दोस्तों यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाया, इसका थोड़ा नेचर यही होता है दोस्तों, ये जब एक्टिवेट होता है तो रेड बहुत कम बनती है, ग्रीन कुछ ज़्यादा ही बनती है इस वाले पैटर्न में। अब चलते दोस्तों हम लोग 6 डेज़ कर लेते, धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब मैं 6 डेज़ में दोस्तों आपके सामने यहाँ पे प्योर एक्सेल शीट डाउनलोड कर रहा हूँ। ये मैंने आपके सामने लाइव में एक्सेल शीट डाउनलोड की, हालांकि लाइव पॉसिबल नहीं है, रिकॉर्डिंग ही है ये, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ ऐसे एडिटिंग वगैरह चिंदीगिरी नहीं करता हूँ दोस्तों मैं अपने वीडियोज़ में। अभी यहाँ पर दोस्तों ये मल्टीपल टाइम्स आए, मल्टीपल टाइम्स दोस्तों मैं एक चीज़ आपको क्लियरिटी दिखाता हूँ। जैसे आपने जब मैंने इसको 2 डेज़ किया था तो यहाँ पर दोस्तों ये वाला जो अपोलो हॉस्पिटल निकाल के दिया इसने 11:30 पर, उसके बाद बार बार इसी स्टॉक को निकाल कर देता है, ठीक है। क्यों देता है, क्योंकि उसको जब वो कंडीशन फुलफिल होती है तो हमको एंटर कब लेना है, फर्स्ट टाइम में, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है फर्स्ट टाइम वाला, ठीक है। उसके बाद फिर 40 पे एक्टिवेट हुआ, जब एक्टिवेट हुआ वो हमको इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि वो मूवमेंट यही मैजिकल कैंडल यहीं पे बने, यहीं पे हमको एंट्री लेना, तो ये सारे हम लोग डिलीट कर सकते हैं। तो दोस्तों वही चीज़ मैंने यहाँ पर की है, ये वाला रिपीट आया, जैसे कि ये LIC हाउसिंग फाइनेंस 110 पे भी आया, 115 पे भी आया, तो मैं इसको इस तरह यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। अब 1 बाय 1 डिलीट करने में मेरे को काफ़ी टाइम जाएगा। मैं यहाँ पे एक्सेल का फार्मूला यूज़ कर लेता हूँ, कुछ टेक्निक यूज़ कर लेता हूँ, रिमूव डुप्लीकेट कर लेता हूँ, एक्सपेंड करता हूँ। तो ये जो डुप्लीकेट है मेरे सिंबल पे डुप्लीकेट बन रहा है, तो मैंने इनको रिमूव कर लिया, ठीक है। तो अब ये जो है, जिससे देखा आपने दोस्तों LIC हाउसिंग फाइनेंस, पहली ये फर्स्ट टाइम वाले पे ही, जो फर्स्ट टाइम ये देखिए 11:30 पे आया था, है ना, तो फर्स्ट टाइम वाला छोड़ के नीचे के उसने सारे डिलीट कर दिए। सेम थिंग PVR आइनॉक्स में भी यही किया, उसने फर्स्ट वाला छोड़ के सारे डिलीट कर दिए। अपोलो यहाँ पर
18 को भी आया था अपोलो हॉस्पिटल और ये अपोलो टायर था। ओके, डिफरेंट है दोनों, लेकिन है अपोलो के। चलिए अब बात कर लेते क्विकली, अपोलो टायर से ही स्टार्ट कर लेते। अपोलो टायर तो ऑलरेडी मैं यहाँ पे बता चुका हूँ आप लोगों को अपोलो टायर में, ठीक है। इसमें दोस्तों यहाँ पर मैं कलर भी करता जाऊँगा कि भाई हुआ क्या है हमारा यहाँ पे। बिल्कुल टारगेट हुआ है तो हम बिल्कुल मैं चिल्ला के बोलूँगा टारगेट स्टॉप लॉस होगा, तो भी दोस्तों मैं अपनी आवाज़ मध्यम नहीं करूँगा, तो भी बोलूँगा यस स्टॉप लॉस हिट हुआ है। चलिए अब 18 तारीख को 3:10 दोस्तों, ये जो दो हैं इनमें दोस्तों अब मैं क्या ही कर लूँगा, 10 मिनट 3:10 ऑलरेडी हो चुके हैं। अब इसमें हम लोग क्या ही निकाल लेंगे, क्या ही कर लेंगे, तो इसको मैं नो ट्रेड करता हूँ, क्योंकि हमको ही पता है दोस्तों 3:15 बजे कुछ ट्रेडिंग टर्मिनल ट्रेड स्टॉप करते हैं। लेकिन आप लोगों को बिल्कुल देखना हो तो आपके सामने एक्सेल है, आप लोग बैक टेस्टिंग करके देख सकते हो, मुझको इसमें कुछ यूज़ नहीं लगता है देखने का, ठीक है। ट्रेंड देख लेते हो दोस्तों, यहाँ पर 18 तारीख को 12:45 पर हमको निकाल कर दिया ट्रेंड। 18 तारीख को दोस्तों मुझे याद है मैंने भी इसमें ट्रेड लिया था 18 तारीख को, कितनी बजे, 12:45, ठीक है। 18 तारीख कहाँ है, ये देखिए यहाँ पर मैंने खुद ट्रेड लिया था, इसमें छोटी क्वांटिटी लिया था, तो जनरली मेरा पैसा ऑप्शंस वगैरह फंसा रहता है, लेकिन जस्ट फॉर लाइव आप लोगों को दिखाने के लिए कि भी लाइव मार्केट में कोई डिले नहीं होता, हम लोग आराम से यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। इसलिए मैंने छोटा सा एक 5 क्वांटिटी 5000 का है तो 5 क्वांटिटी मैंने लिया था, तो इसको मैं हटा देता हूँ। ओके, अब चलते कितनी बजे, 12:45 कहाँ पर हो रहा है भाई, ये 12:45। ये कैंडल दो, कितनी स्मूथ कैंडल दोस्तों, जैसा मैंने बोला कि यहाँ पर आता है उसके बाद बैक टू बैक ग्रीन ज़्यादा बनती है, रेड बहुत कम बनती है। यहाँ पर अगर हमने एंट्री ली होती इधर कहीं, तो हमको जो 1% का टारगेट है दोस्तों, यहाँ 2.5% जा रहा है, 2.5 की बात नहीं करूँगा हमने, चलो यहाँ भी एंट्री ली और यहीं पर एग्जिट भी हो गए, 2 कैंडल 10 मिनट में दोस्तों इसने हमको 1% आराम से निकाल कर दे दिया दोस्तों। ये इसकी पावर होती है दोस्तों इस वाले स्क्रीनर की। अब चलते हैं, इसमें तो हमको प्योर ग्रीन हमारा टारगेट हुआ, बिल्कुल इसमें भी रेड नहीं आया, ग्रीन हुआ है। अब चलते महिंद्रा एंड महिंद्रा 18 तारीख को 10 बजे, महिंद्रा एंड महिंद्रा 18 तारीख को 18th कहाँ पर हो रही है इसकी, 18th, ये 18th हो रहा है दोस्तों। और कितनी 10 कहाँ बज रहा है, ये 10 o'clock बज रहा है दोस्तों। यहाँ पर इसमें ही मैंने एंट्री ली थी, इसलिए यहाँ पर मैंने एरो लगा के रखा हुआ है। और ये देखिए तो यहाँ पर स्मूथ हॉकी पैटर्न बना, उसके बाद ये हवा में उछल के गैप बन गया यहाँ पर। और इस मोमेंट पर अगर हमने एंट्री ली होती तो दोस्तों आराम से 3-4% का यहाँ पे एक बड़ा हमको मूवमेंट बनता हुआ देखने को मिल रहा है। कोई डिले नहीं होता दोस्तों, प्योर प्राइस एक्शन बेस्ड है, लॉजिक इसकी आप लोगों के सामने मैंने शेयर की है, उसके अकॉर्डिंग दोस्तों स्टॉक निकाल कर देता है। यहाँ पर भी दोस्तों हम ग्रीन करेंगे क्योंकि हमको 3%। बैंक निफ्टी दोस्तों, अब देखो इसको नहीं पता भाई क्या इंडेक्स है क्या नहीं है, तो इसको लगा बैंक निफ्टी में भी वो पैटर्न बना 18 तारीख को 9:50 पे, इसने निकाल के दे दिया। इसे मतलब नहीं कि भाई आप क्या स्टॉक है या क्या है, जो भी इसको फिल्टर में दिखा हॉकी पैटर्न बन रहा है उसने वहाँ पे हमको निकाल कर दे दिया। 18 तारीख को कितनी बजे दिया था, 9:50 9:50 कहाँ हो रहा है, चलो देख लेते, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। 9:50 दोस्तों ये वाली कैंडल है ना, ये 9:50 है। स्टॉप लॉस कहाँ पर है, स्टॉप लॉस जो हॉकी का बॉटम है वो स्टॉप लॉस है। अब हॉकी पैटर्न बन रहा है क्या, हॉकी पैटर्न यहाँ पर बन रहा है इस तरह से, हॉकी पैटर्न आपने देखा यहाँ पे हॉकी पैटर्न बन रहा है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर जब इसने अपना ये निकाला, यहाँ एक्टिवेट हुआ, देखते हैं कितना परसेंट भागा, 0.5%। दोस्तों अब इंडेक्स है दोस्तों, आपको पता है इंडेक्स में ऐसे 2-2% मूवमेंट नहीं आता है जनरली, तो 0.5% भी दोस्तों अगर आपने इंडेक्स में, तो हम कैसे ट्रेड करेंगे आपको पता है, या तो फ्यूचर में करेंगे या फिर ऑप्शंस में करेंगे। तो जिन्हें फ्यूचर ऑप्शन जो भी किया होगा, अगर आपने यहाँ पे कॉल बाई किया होगा तो 0.5% जब भागता है स्टॉक कॉल बाई में, तो आपको पता है प्रीमियम में 10 से 15% के आसपास, डिपेंड्स ऑन थीटा डिके और भी चीज़ें, वॉलिटिलिटी, विक्स, इंडिया विक्स, सारी चीज़ डिपेंड करता है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर अच्छा खासा 10 से 15% हमको देखने को मिलता है इंडेक्स में। चलिए अब बात कर लेते हैं एक और स्टॉक की, ये भी दोस्तों 0.5% भागा है, तो इसको हम लोग कोई कंफ्यूजन नहीं, क्योंकि ये कोई स्टॉक नहीं था, लेकिन फिर भी इसमें 0.5% अगर भागता है, आपने कॉल खरीदा हो तो 15 से 16% के आसपास मूवमेंट दिखाता है। टारगेट हम 1% की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अगर ऑप्शन ट्रेडिंग जिसने की होगी उसको यहाँ पे 10 से 15% देखने को मिला होगा मूवमेंट। चलिए अब बात करते हैं MCX 14 तारीख को 10:40 पे, सारे दिखाऊंगा दोस्तों 1 by 1, जिसमें एसेलिट होगा, जब तक नहीं दिखेगा एसेलिट मैं दिखाता रहूँगा आप लोगों को, ठीक है। 10:40 14 तारीख को 10:40 कहाँ पर हो रहा है, सबसे पहली चीज़ हम देख लेते हैं, हॉकी पैटर्न बन रहा है। फर्स्ट हाफ में बन जाता है दोस्तों इसका हॉकी पैटर्न, सेकंड हाफ तक मोस्टली ड्रैग हो जाता है पॉसिबिलिटी, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस फर्स्ट हाफ में इसका हॉकी पैटर्न बन जाता है। ये रहा स्टॉप लॉस 10:40 कहाँ पर हो रहा है, 10:40 देख लेते हैं इसका हम लोग, 10:40 कहाँ पे है, ये वाली कैंडल 10:40। अब देखते भाई भागा क्या,
उसके बाद ये देखो तो बैक टू बैक ग्रीन बना ही 1.19%, 1% बैक टू बैक भागा, स्टॉक भागा स्टॉप लॉस स्ट्रेट नहीं हुआ, इसमें भी हमको ग्रीन बनेगा। HDFC लाइफ 10:20 पे, HDFC लाइफ 14 तारीख थी ना, हाँ 14 तारीख थी, 10:20। 10:20 कहाँ पर हो रहा है भाई, 10:20। ठीक है, तो अब इसमें हम लोग सबसे पहले हॉकी पैटर्न ड्रॉ करना चाहूँगा मैं दोस्तों। यहाँ पर हॉकी पैटर्न ड्रॉ किया, उसके बाद मैं स्टॉप लॉस ड्रॉ करना चाहूँगा। स्टॉप लॉस ये हॉकी पैटर्न का जो बॉटम है ये स्टॉप लॉस है। अब मैं बात करना चाहूँगा 10:20। मैजिकल कैंडल कब बनी, 10:20 कहाँ पर हो रहा है, ये 10:20 हो रहा है। ठीक है, मैजिकल कैंडल बनी, उसके बाद यहाँ अगर हमने एंट्री ली तो उसने हमको आधा 0.48% का मूवमेंट दिखा, उसके बाद स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है दोस्तों। मैं अपने आप को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, आप ध्यान से देखेंगे ना तो आपको दिखेगा, ये देखिए ये वाली बॉटम और ये बॉटम। मैं इतना अपने आप को डिफेंस नहीं कर रहा हूँ, अगर ऐसा हिट होता तो बिल्कुल बोलता कि भाई हिट हुआ है। तो ये देखिए जब मैं बॉटम किया तो ये देखिए यहाँ पर गैप आया, तो इसमें ऐसे हिट नहीं हुआ है। उसके बाद फिर इसने हमारा यहाँ पे पॉइंट निकाला, उसके बाद थोड़े लॉस में ही निकाला, लेकिन एसएलइट जैसी चीज़ नहीं हुआ, 0.5% के आसपास ने थोड़ा लॉस यहाँ पे दिया है। तो मैं इसको कर दूंगा रेड दोस्तों, एक आध रेड भी पड़ा होना चाहिए ताकि हमारे स्कैनर को किसी की नज़र ना लगे। चलिए अब बात करते हैं 10:15 पे HDFC बैंक। 10 के एसएलइट होगा तो बिल्कुल दोस्तों मैं बताऊँगा, छुपाने से कुछ भी नहीं है। 14 तारीख को 10:15। ठीक है, तो ये दोस्तों 10:15। सबसे पहले देखते हैं हॉकी पैटर्न बन रहा है क्या। यस, हॉकी पैटर्न बन रहा है। दूसरा 10:15 कहाँ पर हो रहा है, 10:15 ये वाली कैंडल में। ठीक है, अब हमने मान लो 10 कैंडल कंप्लीट हो गए, हमने यहाँ एंट्री ली, तो यहाँ भी दोस्तों वही पॉइंट कितना भागा है, कितना दिखाया इसने मूवमेंट। चलिए क्लोज हो गया है। तो दोस्तों यहाँ पे ब्रोकर वगैरह दे के कॉस्ट टू कॉस्ट हमको 0.25%, अब भी यहाँ पे आराम से हमको इसने निकाला, लॉस जैसा कुछ हुआ नहीं, लेकिन फिर भी इसमें हमको बहुत अच्छा मज़ा नहीं आया ट्रेड में। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम येलो कर देते हैं। PFC 955 देख लेते भाई, इसमें हॉकी पैटर्न बना क्या। मैं जबरदस्ती नहीं बनाता हूँ दोस्तों, इसमें बनेगा क्योंकि हमारी जो एनालिसिस है वही हॉकी पैटर्न के हिसाब से। ऐसा नहीं कि मैं जबरदस्ती कुछ भी लाइन ड्रॉ करके हॉकी पैटर्न बना रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा हॉकी पैटर्न जैसी चीज़ बनी है। टाइमिंग क्या था, 9:55, 9:55 कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है। अब इसके बाद इसने भागा गया 0.89%। तो यहाँ भी दोस्तों 0.8% दिखाया, और यहाँ भी हमारा टारगेट अचीव नहीं हुआ, लेकिन फिर भी 0.8% के आसपास इसने हमको यहाँ पे निकाल कर दे दिया। तो इसको मैं येलो करूँगा दोस्तों, मुझे कोई बहुत शौक नहीं है ग्रीन ज़्यादा दिखाने का। ग्रीन को मैं कोशिश करूँगा ग्रीन ना ही हो, जितने कम हो, क्योंकि हम यहाँ पे बैक टेस्टिंग कर रहे हैं दोस्तों। हम जब रियल मनी लगाएंगे तो हमको इसी डेटा, ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पे हम लोग बिल्कुल हेरा फेरी नहीं करने वाले। BEL 13 तारीख को निकाल के दिया 2:40 पे, 13 तारीख को 2:40 पे BEL निकाल कर दिया है दोस्तों। 13 तारीख हो रही है यहाँ पर, ठीक है, 2:40। अब दोस्तों यहाँ पर क्या है भाई, 2:40 को यहाँ पे हॉकी पैटर्न बन रहा है। हम लोग देख लेते हैं भाई किस तरह हॉकी पैटर्न बन रहा है यहाँ पर। सॉरी, हाथ हिल गया, मैं माउस से कर रहा हूँ ड्राइंग, और वैसे ड्राइंग में बहुत अच्छा नहीं हूँ, लेकिन कोशिश करता हूँ दोस्तों। चलिए ये हॉकी पैटर्न जैसा कुछ बना है। अब कितनी बजे, 2:40 पे। 2:40 कहाँ हो रहा है, 2:40 हो रहा है ये वाली कैंडल पे, इस वाली कैंडल पे 2:40 हो रहा है। ठीक है, अब दोस्तों 2:40 हुआ तो उसका 1% हमारा आराम से कितना, 2.83 यहाँ निकाल। मैं बोलूँगा बिल्कुल चिल्ला के, ग्रीन बनेगा। ग्रीन आया, 3% मूवमेंट दिया है दोस्तों, तो यहाँ पे ग्रीन क्यों नहीं आया। इंडस बैंक 1:55, 13 तारीख को इंडस बैंक 1:55, 13 तारीख देख लेते सबसे पहले कहाँ पर है, ये रहा इंडस बैंक। दोस्तों कितना डिसिप्लिन हॉकी पैटर्न दिख रहा है दोस्तों, ड्रॉ किए बिना ही यहाँ पर स्टॉक नहीं हॉकी पैटर्न बनाया। ये मेरे ड्राइंग बहुत अच्छी बनेगी इस पर ड्राइंग, इवन दोज आई एम नॉट गुड एट ड्राइंग, बट फिर भी क्योंकि पैटर्न ही अपने आप में एक हॉकी पैटर्न बनाया है। अब टाइमिंग क्या था भाई इसका, टाइमिंग था 1:55। 1:55 कहाँ पर हो रहा है, 1:55 ये कैंडल पे हो रहा है। अगर हमने एंट्री ली होती इसकी क्लोजिंग के यहाँ कहीं पे, तो हमको यहाँ दोस्तों 1% नहीं हो पाया, 0.5% पे बात अटक गई, क्योंकि मार्केट हो गया क्लोज।
इसको मैं येलो कर देता हूँ। येलो मीन्स दोस्तों कुछ लॉस ऐसा नहीं है, हालांकि 0.8 0.4% तक निकाल के दिए। HAL 1.55, HAL 13 तारीख को 1.55, HAL 13 तारीख को 1.55 कहाँ है भाई, इसमें देख लेते हैं। हॉकी पैटर्न बिल्कुल यहाँ पर भी हमको इस तरह का हॉकी पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। 1.55 कहाँ हो रहा था, 1:55 यहाँ पर हो रहा था। हमने एंट्री यहाँ कहीं ली होती तो 3% दोस्तों यहाँ मूवमेंट निकलने को दिखा। तो इसको मैं करूँगा ग्रीन। अभी तक एक भी रेड नहीं दिखा है, कोशिश करेंगे। और एक और बचा है LIC, ये भी देख लेते हैं, फिर हम लोग वाइंड अप करेंगे। दोस्तों अगर आपको स्कैनर चाहिए, एंड्रॉयड एप्लीकेशन की लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिए, आप लोग वहाँ से स्कैनर ले सकते हो। और अगर आपको लगता है कि भाई स्कैनर जो ये 5-5 मिनट पे कैंडल पे अलर्ट देता है, हमको इसके लिए प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेना है, तो आप लोगों को SMS सर्विस भी अवेलेबल है दोस्तों। आप लोग SMS सर्विस को भी यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो, ताकि आपको जब भी एक्टिवेट हो तो आपको डायरेक्ट SMS अलर्ट आ जाए। आपको कोई चार्टिंग पे प्रीमियम सब्सक्रिप्शन की जरूरत नहीं रहेगी उसके लिए, और आपको चार्टिंग पे इसको सेव करना, एनालिसिस करना कुछ भी नहीं रहा है। आपको सीधा पका पकाया माल आपके SMS पे आपको मिल जाएगा। चल लेते ये भी देख लेते हैं, अगर सेलेक्ट हुआ तो हमको एटलीस्ट 2 रेट तो दिखेंगे हमको यहाँ पर। 13 तारीख को 1:10, 1:10 कहाँ हो रहा है, 13 तारीख को 1:10। 13 तारीख देख लेते भाई, इसमें 13 तारीख हो रही है यहाँ पर। स्टॉप लॉस लगा है यहाँ पर, हॉकी पैटर्न बना है यहाँ पर इस तरह। 1:10 कहाँ पर हो रहा है भाई, 1:10 हो रहा है यहाँ पर। तो दोस्तों 1:10 होते से ही इसमें दोस्तों थोड़ी सी गड़बड़ हुई है। 1:10 हुआ यहाँ पर, 1:10 और तोड़ा, उसके बाद दोस्तों सीधा 1% नीचे गया और ½ % पे क्लोज हो गया। तो इसको ही मैं करूँगा रेड, बिल्कुल शर्माएंगे नहीं, हेजिटेट नहीं करूँगा दोस्तों, इसको ही मैं रेड करने में। ये भी दोस्तों हुआ है 2 एटलीस्ट हमको रेड मिले। बाकी बहुत 3-3% के जो ग्रीन हुए दोस्तों, सारे 3-3, 2-2% के ऊपर हैं। और जो येलो हुए वो ½ % प्लस में जाके क्लोज हुए। तो ये है दोस्तों कंक्लूजन हमारा। दोस्तों जैसा मैंने बोला, अगर आप लोग स्कैनर चाहिए होता है तो आप लोग बिल्कुल एंड्रॉयड एप्लीकेशन में हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, किस तरह आप लोग स्कैनर प्राप्त कर सकते हो। इतना ही था दोस्तों आज की वीडियो में। थैंक्स दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।